पिछले जो हफ्ते की आपने आयत पढ़ी थी वो ये थी कि अल्लाह ताला के अलावा ये लोग चाहते हैं कि कोई फैसला करने वाला हो। हालांकि अल्लाह फरमाता है कि उसने किताब में हर चीज को तफसील के साथ नाजिल फरमाया है। और जिन लोगों को अल्लाह फरमाता है हमने किताब दी है वो भी जानते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा है। और नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमाता है कि आप शक करने वालों में से ना हो। अल्लाह ताला की तरफ से जो किताब नाजिल की गई है सच्ची किताब है और ये अहले किताब को भी मालूम है। हाँ जी, अल्लाह ताला फरमाता है अगली आयत में वतम्मत कलिमत और रब्बी का सिद्क़न व अदला। अल्लाह ताला फरमाता है कि पूरी हो गई रब की बात, यानी तेरे रब की बात दो लिहाज जी से। जी सर, अब ठीक है। ठीक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब की बात मुकम्मल है, तमाम है, सिद्क़ यानी सच्चाई के लिहाज से और अदल इंसाफ के एतबार से। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो चीज़ें बयान की हैं। और आपको मालूम है कुरान मजीद कलिमात उसकी वाहिद है कलिमतुन। वो कलिमा से यहाँ मुराद है कुरान मजीद। कुरान मजीद के अंदर कई कलिमात मौजूद हैं और कुरान मजीद के अंदर दो किस्म की चीज़ें, एक खबरें और एक अहकाम। खबर का मतलब होता है अल्लाह ने न्यूज़ दी है, आपको एक खबर दी है क़यामत के बारे में या पिछली कौमों के बारे में, उन पर जो अजाब आया उसके बारे में, क्यों आया उसके बारे में। फिर अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया, उस दिन ये होगा उस दिन वो होगा। ये अखबार, इसको कहते हैं अखबार यानी खबरें। और ये खबरें जो है ये बहुत सारी हैं, आखिरी इस पारों में, खास तौर पे आखिरी 4-5 पारों में आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। अल्लाह ताला ने अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून, वहाँ फरमाया व फ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा व सुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा। कहीं फरमाया इज़स समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत। कहीं फरमाया व इज़स समाउ शक्कत व अज़िनत लिरब्बिहा व हुक्कत। कहीं फरमाया व यहमिल अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया। कहीं फरमाया अलैहा तिस्अता अशर, यानी क़यामत का दिन अल्लाह ताला के अर्श को 8 फरिश्ते उठाएंगे। जहन्नम के दरोगे को जिक्र किया कि जहन्नम के 19 दरोगे हैं जो उस पर मुकर्रर किए गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की खबरें कहलाती हैं। इन्हीं खबरों के अंदर ये भी मौजूद है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इशारे मौजूद है कि वो बाद में तशरीफ लाएंगे। वइन मिन अहलिल किताबी इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने इशारा दिया हुआ है। तो बाद इशारे हैं, बाद वाज़ेह खबरें हैं। तो ये अल्लाह ताला के कलिमात दो तरह के हैं कुरान मजीद में, एक है अल्लाह ताला की खबरें और एक है अल्लाह ताला के अहकामात। अल्लाह ताला का हुक्म कई अहकामात हैं। अल्लाह ताला फरमाता है फन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फलयसुमहु, जो आदमी रमजान का महीना पाले उसके रोजे रखे। कहीं फरमाया कीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, कि नमाज कायम करो ज़कात अदा करो। तो इस तरह के और भी कई हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, सब्र करो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, अल्लाह ताला की राह में पहरे दो और अल्लाह ताला से डरो। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की हैं। तो समझ आ गई आपको, कलिमात अल्लाह की दो तरह की हैं, एक खबरें हैं और एक हुक्म है। वाज़ेह हो गया जी? जी सर। अच्छा, अब इसमें दो लफ्ज़ अल्लाह ने बोले सिद्कन वादलन। वो अल्लाह ताला की खबरें सारी की सारी सच्ची हैं, उसका ताल्लुक हो गया सिद्कन के साथ। और अल्लाह ताला के अहकाम सारे अदल पर मबनी हैं, इसका ताल्लुक हो गया अहकाम के साथ। तो अल्लाह ताला के कलिमात सारे के सारे ही ऐसे हैं जिसका अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में जिक्र किया ना, अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। अल्लाह फरमाता है कि कलमा तय्यबा की मिसाल ऐसे है कि जिस तरह असलुहा साबित व फरुहा बिस्समाई, कि उसकी जो जड़ है वो मजबूत है, कायम है, और उसके जो है ना फरा, उसका जो दरख्त है, उसकी जो शाखें वो आसमान तक पहुंची हुई हैं, यानी कि इतना वो स्ट्रांग और इतना वो ताकतवर है। तीसरे पारे का जो पहला सफ़ा है सूरह बकरा का, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा, कि जिस आदमी ने इस कुरान को पकड़ लिया, नबी अलैहि इस्लाम के फरमान को पकड़ लिया, तो उसने एक ऐसा मजबूत कड़ा पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं है। तो इस आयत से वाज़ेह होता है कि अल्लाह के कलिमात जो दो तरह के हैं, अल्लाह ताला की खबरें और अल्लाह ताला की अहकामात। तो अल्लाह ताला की खबरें सिद्क़न सच्ची हैं, अल्लाह ताला के अहकामात वो अदल पर मबनी हैं, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका खालिक है, आपका मालिक है, आपका राज़िक है। तो लिहाजा अल्लाह ताला का कुरान भी सच्चा है, अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान वो भी सच्चा है, और ये तमाम कलिमात सिद्क़ और अदल से भरे हुए हैं।
जब इनके अंदर सच्चाई मौजूद है और अदल मौजूद है, और फिर अल्लाह ताला फरमाता है ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, कहीं फरमाया वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कहीं फरमाया मन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, कहीं फरमाया मन अस्दक़ु मिनल्लाहि कीला। अल्लाह ताला से बेहतर बात किसकी हो सकती है? तो पीछे आपने आयत भी सुनी थी कि वरना अहसन मिनल्लाहि हुक्मन लिकौमिन यूकिनून, अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छा फैसला करने वाला ईमान वालों के लिए कौन हो सकता है? तो ये अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर खबर दे दी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो कलिमात हैं वो सच्चाई के एतबार से बेहतरीन है, अदल के एतबार से बेहतरीन है, और ला मुबद्दिल ली कलिमात ही, उसके कलिमात को तब्दील करने वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर अल्लाह फरमाता है ला मुबद्दिल ली कलिमात ही, अल्लाह ताला के कलिमात को कोई तब्दील करने वाला नहीं है। आपको पता है कि दुनियावी तौर पर कई इस तरह वीटो पावर होती है सलामती कौंसिल में, जो 5 बड़े मुल्क हैं वो किसी भी फैसले को वीटो कर सकते हैं, बात को तब्दील कर सकते हैं, फैसले को तब्दील कर सकते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ला मुबद्दिल लिकलिमाती, अल्लाह ताला के फैसले को तब्दील करने वाला कोई नहीं है, अल्लाह ताला की कलिमात को तब्दील करने वाला कोई नहीं है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत का वादा लिया, अल्लाह ताला ने दीन की हिफाजत का वादा लिया हुआ है, और अल्लाह ताला के कलिमात को कोई तब्दील करने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह वादा ला शरीक सारी कायनात का खालिक है और सब पर उसकी हुकूमत है। तो ये नहीं हो सकता कि अल्लाह के कलिमात को कोई तब्दील कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है कि ला यातिहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह ताला ने जो कुरान नाजिल फरमाया है, ये इसके अंदर दाएं और बाएं से कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, और ये तंजील है एक ऐसे रब की तरफ से जो हकीम भी है और जिसकी तारीफ की जाती है। तो अल्लाह ताला के कलिमात को तब्दील करने वाला कोई नहीं है। और अल्लाह ताला को उसमें एक कलमा ये है कि जो आदमी अल्लाह से डरेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह उससे खुश हो जाएगा। ये कलमा तब्दील होने वाला नहीं है, अल्लाह ताला के असूल तब्दील होने वाले नहीं है। अल्लाह ताला का असूल ये है कि जो दीन पर अमल करने वाला है उसको अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है, जो दीन पर अमल नहीं करता अल्लाह उसको हतमी तौर पर जलील कर देता है। तो ये भी कलमा तब्दील होने वाला नहीं है। अल्लाह ताला का कलमा ये भी है कि इन्ना जुंदना लहुमुल गालिबून, बेशक अल्लाह ताला का लश्कर ही गालिब आने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, बेशक हमारे लश्कर उन्हीं की मदद की जाती है। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें समझा दिया है। ये तसल्ली होती है आदमी को जब वो दीन पर अमल करता है, कुरान मजीद पर अमल करता है, तो उसको तसल्ली होती है कि अल्लाह ताला के कलिमात तब्दील होने वाले नहीं है। ये नहीं है कि मैं नेकी के काम करूं, सही नीयत के साथ काम करूं, और कोई आदमी अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह फैसले को तब्दील करवा दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। इन तमाम आयात से वाज़ेह होता है कि अगर आप अल्लाह ताला के दीन पर चलते हैं तो अल्लाह ताला के फैसले अटल हैं, वो तब्दील होने वाले नहीं है। क्लियर? जी सर, क्लियर। और फरमाया वो हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला इल्म रखने वाला है, यानी कि अल्लाह ताला सुनने वाला है, इल्म रखने वाला है। अल्लाह वहदहू ला शरीक सुनता भी है, वो इल्म भी रखता है। तो जो ज़ात सुनने वाली हो, और क्या सुनता है वो हर चीज़ को सुनता है। अलीम, वो इल्म रखता है, उसको पता है कि कौन आदमी किस वजह से कोई अमल कर रहा है। तो इसलिए अल्लाह ताला की ये जो दो सिफात यहाँ बयान की गई हैं कि वो हुवा समीउल अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाला है, और इसके जो कलिमात हैं उसमें ना कोई तरमीम हो सकती है ना कोई तहरीफ हो सकती है। आगे फरमाया वइन तुते, आप अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह फरमा रहा है कि वइन तुते, अगर आप इताअत करें, आप बात मान लें, अक्सर मन फिल अर्ज़ी, उन अक्सर लोगों की जो जमीन के अंदर है। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ अक्सर का जिक्र किया है और अपने नबी अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फरमाया है। और इस आयत को आपने याद रखना है इस हवाले से, जो डेमोक्रेसी हमारे मुल्क में है, या हमारे पूरी दुनिया में इस वक्त फैली हुई है और जिसको बड़ा प्रेफर किया जाता है, और डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि अक्सरियत की बात की अहमियत होगी। इस आयत की रोशनी में आपने देखना है कि क्या ये बात दुरुस्त है और ये क्या ये नजरिया दुरुस्त है। फरमाया वाइन तुते, और अगर आप पैरवी करें अक्सर अमन फिल अर्ज़, उन लोगों की जो जमीन में अक्सरियत के साथ है, जो जमीन में मेजोरिटी है, तो युजिल्लू का ये अल्लाह ताला ने उसका नतीजा बयान किया है। पहले शर्त बयान की है, फिर जवाब शर्त बयान की है। आप में से कोई आदमी बताएगा शर्त और जवाब शर्त क्या होता है? जी। शर्त तो सारी ये होती है कि जैसे कहा जाए कि
मैं जो है ना, ये किसी काम को किसी काम के साथ मंसूब कर देना, मतलब जी जी। मसलन। मसलन मैं जो है आपको बोतल पिलाऊंगा अगर आपके 100 में से 70 नंबर आएंगे। क्या भाई, वेरी तो गुड। ये बिल्कुल, बहुत अच्छी मिसाल दी है। मतलब ये आपने ना शर्त और जवाब शर्त की अच्छी मिसाल दी है कि आदमी इसमें किसी काम को कंडीशनल बना दे कि मैं आपको खाना खिलाऊंगा अगर आपके 100 में से 80 नंबर आए, मैं आपको ये करूंगा अगर आपके इसमें से ये नंबर आए। तो बिल्कुल वैसे ही अल्लाह ताला ने यह शर्त लगाई, अगर आप पैरवी करेंगे अक्सरियत की, तो साथ उसका जवाब दिया है कि युजिल्लु का, वो अक्सरियत आपको गुमराह कर देगी अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। अब अंदाजा लगाएं, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अक्सर जगह पर ये मुकाम, अक्सर मुकामात पे ये चीज़ बयान की हुई है कि अक्सरियत लोगों की फासिक है। अल्लाह ताला फरमाता है वमा अक्सर उन्नासी वलौ हरस्ता बिमुमिनीन। सूरह यूसुफ में फरमाया कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अक्सर लोग जो है वो ईमान नहीं लाएंगे। फिर फरमाया वलाकिन अक्सरहुम ला यअलमून। सूरह यूनुस में फरमाया कि इनमें से अक्सर नहीं जानते। और इसके मुतवाजी मुतजाद फरमाया व कलील मिन इबादी शकूर। सूरह सबा में फरमाया कि बहुत कम लोग हैं मेरे बंदों में से जो शुक्रगुजारी करने वाले हैं। फिर सूरह स्वाद में फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व कलीलुम माहुम। वो लोग बच जाएंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, नेक अमल करने वाले हैं, और कलील वो बहुत कम है। इससे अंदाजा लगा ले कि हमें किसका साथ देना चाहिए। क्या अक्सरियत के असूल पर चलना चाहिए या हमें हक को तलाश करना चाहिए कि हक किस तरफ है। हाँ जी। जी। हक को तलाश करना चाहिए इससे। याद रखिए, ये सबसे बुनियादी बात है कि आपने हक को तलाश करना है, चाहे वो एक बंदे के पास हो, चाहे वो दो बंदों के पास हो, चाहे वो चार बंदों के पास हो। और ये जो है ना, हमारे यहाँ डेमो का नजरिया कि डेमो ज्यादा हो, लोग ज्यादा हो, पीपल ज्यादा हो, मेजोरिटी जिस तरफ है, अच्छा ये नजरिया वैसे भी बातिल है। इसको आप ना मैथमेटिकली समझ सकते हैं कि आपके मुल्क में हुकूमत करने वाले वो अकलियत के मुंतखब करता है, यानी कि अकलियत ने उनको मुंतखब किया होता है। मसलन एक हलके में 100 आदमी थे जो वोटिंग कर सकते थे, यानी कि 100 वोटर थे हलके में। तीन उम्मीदवार खड़े हुए, एक उम्मीदवार के 33 वोट हैं, दूसरे के भी 33 हैं, तीसरे के 34 हैं। तो आप बताइए कौन हकदार पाएगा कि ये जीत गया है हलके में से। एक उम्मीदवार के 33 वोट हैं, दूसरे के भी 33 हैं, तीसरे के 34 हैं, कौन जीता जी। जमहूरियत में तो उस्ताद जी 34 वाला सर। 34 वाला। अच्छा, 34 वाला जीत गया, लेकिन जमहूरियत असूल के तहत देखिए आपके जो 34 वाला जीता है उसको 66 लोगों ने पसंद नहीं किया, यानी कि 66 लोगों ने उसको पसंद नहीं किया है। इसके बावजूद आपने अकलियत की पसंद जो है ना वो लोगों पे मुसल्लत कर दी है। इस लिहाज से भी जमहूरियत बाज़ औक़ात बातिल हो जाती है कि हमारे ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत किए जाते हैं जो अक्सरियत जिनको। सर इसके जी जी। जी मुबश्शिर जी साहब। सर इसके वेरिएंट्स भी तो है ना, जैसे कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी। जी सर, जैसे कुछ कंट्रीज में डेमोक्रेसी है तो हमारे यहाँ तो वो है ना कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसको ज्यादा वोट मिल गए तो वो मतलब निकल के आ गए। लेकिन बाकियों में जिसको 66 मिले हैं तो उनके वोट्स फिर आगे से ट्रांसफर हो जाते हैं ना। मतलब उनमें स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता है। तो जी इसके जी। कह लें कि वेरिएंट्स है ना डेमोक्रेसी के। हाँ जी। हमारे यहाँ तो कह लेंगे सिस्टम है। तो जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो कोई वोट जाया नहीं होता। असल में मैं वही कह रहा हूँ, जमहूरियत जो है ना बेसिकली तो हम उसकी जो डेफिनेशन करते हैं ना वो तो इब्राहम लिंकन वाली डेफिनेशन है, जो अमेरिका का सदर था 1861 से 1865 तक। उसने कहा हुआ ना कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। अब आप खुद देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होगी उसमें साफ ज़रा गुमराही होगी, क्योंकि लोग जो भी चीज़ बनाएंगे, लोग जो है चाहे ज्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, वो सारे के सारे गलती करते हैं, उनसे गलती होती है, उनके फैसलों में गलती है, तो लिहाजा उनके बनाए हुए कवानीन में भी गलती होगी। और उनके कवानीन टकरा जाएंगे बाद औक़ात खाल की कायनात के कवानीन से, जिस तरह के आप जानते हैं कवानीन कई बनते हैं। तो लिहाजा हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जमहूरियत की तरफ जाने का कहा ही नहीं है। और वो आयत यहाँ पे बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप इनकी पैरवी करेंगे अक्सरियत की, तो युज़िल्लूका अन सबीलिल्लाह, ये आपको अल्लाह के रस्ते से हटा देंगे। तो जमहूरियत बमा सारे वेरिएंट्स, तो आप ये कह सकते हैं कोई ज़रा कम खराब है, कोई ज़रा ज़्यादा खराब है। तो अगर डेमोक्रेसी है
یا اس کے ویریئنٹس ہیں وہ اسلام کے اندر تو بالکل شامل نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام کے اندر ایک ایسا نظام موجود ہے جس کو امانت کہا جاتا ہے، اور وہ امانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شرعی احکامات کی صورت میں دی ہے، اور ان شرعی احکامات کے اندر جس طرح آپ یہ آیت پڑھ چکے ہیں صدقاً و عدلاً، وہ سارے احکامات عدل پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اب جیسے چور ہے تو اللہ تعالیٰ نے چور کو کیا سزا دی ہے؟ اگر چوری اس پہ ثابت ہو جاتی ہے وہ ساری لوازمات کے ساتھ، تو چور کی سزا بتائیے جی۔ سر اس ہاتھ کا کاٹ ہاتھ دیں، کاٹ دیا۔ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اس کا۔ لیفٹ اب ہینڈ۔ آپ ذرا، اب آپ دیکھیں اگر اس کو اگر آپ اس کو نا اس سزا کو چھوڑ دیں، اور آپ کے مطلب ایک آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کو کہ اس نے اپنی بہن کا جہیز بنایا، اس نے یا اس نے نئی موٹر سائیکل لی اپنے کاروبار کے لیے، اور چور اس کی موٹر سائیکل اٹھا کے بھاگ گیا، آپ بتائیے وہ جذباتی ہوگا، اس کو کس قدر غصہ ہوگا اس بات پر؟ غصہ ہوگا کہ نہیں وہ جس کی چوری ہوئی ہے؟ ہاں جی۔ جی سر بالکل۔ اچھا پھر جس کو یہ تو غصہ ہے وہ جذباتی ہو کر، کیا ایسا ہے کہ چور اس کے ہاتھ لگے تو اس کو قتل ہی کر دے، کہ جذباتی ہونے کی وجہ سے وہ اس کو قتل کر دے کہ میری بہن کی شادی تھی اس کا میں نے جہیز تیار کیا یہ اٹھا کے لے گیا؟ تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی آدمی جس کی چوری ہوئی ہو وہ چور کو قتل تک کر دے یا اس کی ٹانگیں توڑ دے یا اس کا بازو توڑ دے؟ ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ بالکل سر ممکن ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا ہو سکتا تھا، لہٰذا اللہ نے یہ چوری کی سزا ہمیں منتقل ہی نہیں کی کہ تم دو، کیونکہ آپ نے کچھ اور دے دینی تھی، میں نے کچھ اور دے دینی تھی، جس کو جتنا غصہ تھا اس نے اتنا ہی کر، ہو سکتا ہے کوئی آدمی اس کا ساری قلم کر دیتا، کوئی آدمی اس کی ٹانگیں توڑ دیتا، بازو توڑ دیتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا خود مقرر کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں عدل اور انصاف، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا بھی لوگوں کے ذمے نہیں کی ہے، ماں سوائے وہ جو تعزیرات ہے، چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس پہ قاضی کو حق حاصل ہے کہ وہ تعزیر دے دے یا معاف کر دے، وہ ایک علیحدہ فقہی مسائل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو اکثریت والے ہیں یتبعون الا الظن، یہ تو ظن کی پیروی کرتے ہیں، اٹکل بچو، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہے، کہ ہٹ کرو ٹرائل، یعنی کہ وہ جو آپ کہتے ہیں تکے لگانا، ان یتبعون الا الظن۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ظن کا لفظ استعمال کیا، کئی مقامات تو بہت پازیٹیو ہے لیکن یہاں پر بالکل نیگیٹو ہے کہ ان یتبعون الا الظن، یہ تو ظن کی پیروی کرنے والے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں یقینی چیز موجود ہے اور وہ ہے قرآن مجید۔ یہ لوگ پیروی کرتے ہیں ظن کی، یہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، یہ پیروی کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی بے دلیلی کی وجہ سے انہوں نے شرک کو بھی حلال کیا ہوا ہے، سود کو بھی حلال کیا ہوا ہے، کسی نے زنا کو، زنا کے کئی ویریئنٹ بنا دیے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ زنا بالرضا ہے، اس میں دونوں کی کنسینٹ شامل ہے، یہ زنا بالجبر ہے کہ اس میں کسی ایک پارٹی کی کنسینٹ شامل نہیں تھی، لہٰذا اس کی سزا کچھ اور ہے، اس کی سزا کچھ اور ہے۔ اسی طرح LGBTQ ہے، اسی طرح انٹرٹینمنٹ ہے، اس طرح کی ساری چیزیں۔ اب آج کل آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کئی چیزیں، زنا، بدکاری، فحاشی، اس کو انٹرٹینمنٹ کے نام سے نا یس کر دیا گیا ہے کہ یہ جناب گناہ ہے، یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ تو انجوائمنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں، یہ لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان مختلف لوگوں کے مختلف ہیں، کسی سوسائٹی میں کچھ ہے، کسی سوسائٹی میں کچھ ہے، کسی سوسائٹی میں کچھ ہے۔ تو آپ ہم تو خود اندازہ لگا لیں کہ کسی سوسائٹی میں کوئی اصول ہو، کسی میں کوئی اصول ہو، تو کیا ہمارے لیے مختلف سوسائٹیوں میں جا کر زندہ رہنا اور وہاں پر سسٹین کرنا آسان ہوگا کہ مشکل ہوگا؟ ہاں جی۔ جی کلاس۔ جی سر مشکل ہوگا، اور اس میں میرا ایک کوشچن ہے سر، ابھی پوچھ لوں؟ جی جی۔ سر کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں مختلف قسم کے کہہ لیں کہ گناہ پائے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اسٹیٹ میں وہ سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اس طرح سے اس کی سزا دینا، اور اگر پھر بندہ اس معاملے میں اللہ سے معافی مانگ لے، مطلب جو بھی گناہ ہو چھوٹا بڑا، تو اس طرح سے مطلب کام چل سکتا ہے، یا پھر اسٹیٹ جب تک اسے سزا نہ ملے تو اس کی مطلب کوئی نہیں؟ دیکھیں سوال آپ کا اہم ہے، مسئلہ یہ جہاں تک جس طرح آپ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں رکھی ہیں، اسٹیٹ کا کام، اسلامی اسٹیٹ کا کام ہے ان سزاؤں کو نافذ کرے۔ اچھا اب صاف ظاہر ہے ہماری کوئی اسٹیٹ اسلامی کس وقت نہیں ہے، ہم نے سائن کیے ہوئے UN کے چارٹر پر، ہم نے سائن کیے ہوئے UN کے وہ جو ہیومن رائٹس کے چارٹر پر، اس کے مطابق ہم نا ملک چلا رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہاں پر ایک نا اضطراری کیفیت ہے۔ تو اگر کوئی آدمی ایک ایسا گناہ کرتا ہے جس پر کوئی شرعی حد ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شرعی حد کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آخرت والے دن گناہ کی سزا سے بچ جائے گا اگر وہ شرعی حد اپنے وہ لاگو کروا لیتا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ شرعی حد چونکہ لاگو ہو ہی نہیں سکتی، نہ کرتے ہیں لوگ،
गवर्नमेंट ने साइन किए हुए हैं कि हमने कत्ल नहीं करना किसी को, कत्ल का जान का बदला जान नहीं है, फलाने का ये नहीं है, चोरी के हाथ नहीं काटे जाएंगे, जानी को संसार नहीं किया जाएगा। तो ये तो साइन किए हुए ना इन्होंने तो ह्यूमन राइट्स की वजह से। लिहाजा अब अगर किसी आदमी के दिल में ज़मीर मौजूद है, वो जाग रहा है और उसका दिल करता है कि मेरे ऊपर शरई हद नाफिज हो, ये नीयत अल्लाह के यहाँ है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसकी नीयत क्या है इसके मुताबिक फैसला किया जाएगा। अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक इंशाल्लाह उसको माफ़ कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि कद फस्सला लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मा तुम इलैहि, कि हमने तुम्हारे लिए हर चीज़ को तफसील से बयान कर दिया है, मगर ये कि तुम मजबूर कर दिए जाओ। अब ये मजबूरी है इसकी, ये दिल करता है इसका शरई हद के ऊपर, लेकिन शरई हद नाफिज करने के कोई इदारे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो शरई हद नाफिज नहीं कर सकते। इस लिहाज से इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने रहमान और रहीम होने की वजह से इसको माफ फरमा देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जो एग्जाम्पलरी चीज़ है, मिसाली चीज़, वो यही है कि इस्लाम का निज़ाम हो और उसके अंदर कलिमत और रब्बी का सिद्कन व अदलन के तहत अल्लाह ताला की सज़ाओं को नाफिज किया जाए। और अल्लाह ताला की सज़ाओं को नाफिज करने के बाद फ़ायदा ये होगा, आपको ना एक और सिंपल बात बता दूं, जो आपने सवाल पूछा है वो ये है कि आपको पता है हर काम का एक प्रॉपर तरीका होता है और एक ना पंजाबी में कहते हैं जुगाड़ लगाना, पता है ना दोनों का कि नहीं? जी जी सर, पता है। हाँ, वो असल तरीका प्रॉपर वही है कि आप किसी चीज को प्रॉपरली करें, लेकिन वो जुगाड़ क्या लगाते हैं कि जी ऐसा लगा दिया जुगाड़ के जी वक्ती तौर पे काम चला लिया। उम्मीद है कि अल्लाह ताला अगर आपकी नीयत दुरुस्त है तो अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह माफ कर देगा। और दूसरे नंबर पर ये है कि इससे पहला एक स्टेप लें आप, वो ये है कि जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद के गुनाहों को हमें गुनाह समझना चाहिए, खास तौर पे हद वाले गुनाह। तो कोशिश करनी चाहिए कि हद वाले गुनाह के पास आदमी जाए ही ना, बाकी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करने वाला है। तो फरमाया कि ये लोग इत्तेबा करते हैं जन की, जन का मतलब अटकल पच्चू लगाया हुआ इन्होंने, वाइन हुमिल्ला यखरुसून, और ये इसके सिवा कोई चीज नहीं है कि ये बस इधर उधर भाग रहे हैं, अटकल पच्चू इनका कायम है, इन्होंने ना तुक्के लगाए हुए हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो लिहाजा इनकी बातें एक जैसी नहीं है, इनके कौल एक जैसे नहीं है। और मैं जो बात कर रहा था, अगर कोई आदमी सूद का आदी है तो सागर ऐसे सोसाइटी में चला जाएगा जहाँ सूद मना है तो वहां पे उसको मुश्किल शुरू हो जाएगी, जुआ मना है वहां मुश्किल शुरू हो जाएगी। इसके मुकाबले में अल्लाह के असूल और सजाएं यूनिवर्सल हैं। राइट और रॉन्ग जी? जी सर, बिल्कुल। अल्लाह ताला की सजाएं यूनिवर्सल हैं, अल्लाह ताला के असूल यूनिवर्सल हैं। आप किसी भी स्टेट में जाएं बड़ी आसानी के साथ आप उस पर अमल कर सकते हैं। आपको पता है इबादत से लेकर अकायद से लेकर और ये जो आपके दूसरे मसाइल से लेकर हर जगह पर आप आसानी के साथ देखें, नमाज ही पढ़नी है, आप आसानी से अमेरिका में भी नमाज पढ़ सकते हैं। उसका ताल्लुक सूरज के साथ है। आपने देखा सूरज को यहाँ पहुंच गया, आपकी जोर की शुरू होगी, यहाँ पहुंच गया असर की शुरू होगी, गुरूब हो गया तो मगरब की शुरू होगी, थोड़ा। इसका मतलब है कि शरीयत इस्लामिया बिल्कुल ईजी है, यूनिवर्सल है, कहीं भी उस पर अमल किया जा सकता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तरफ यकीनी बात है और एक तरफ ऐसी बात है जिसके अंदर कई एहतमालात मौजूद हैं। अकल भी कहती है कि जिसके अंदर शक मौजूद है उस चीज को ना लिया जाए, ना खाया जाए, ना पिया जाए, ना उसको अडॉप्ट किया जाए। लिहाजा इससे वाज़ेह होता है कि जमहूरियत या अक्सरियत, आपको पता है ये जमहूरियत और अक्सरियत अक्सर गुनाहों की जड़ है कि आदमी कहता है सारे करते पे ने तो मैनू की तकलीफ है जी मैं भी कर लवां। ये हमारे यहाँ अक्सर लोगों का नजरिया बन गया है कि सारे तो करते पे ने, शादी ब्याह के मौका पर भी सारे करते पे ने, कोई दूसरे मसाइल हैं, ये फौतगी वाले मसाइल हैं, वो भी सारे करते पे ने। तो ये सारे करते पे से दलील साबित नहीं होती। दलील साबित होती है एक चीज से जो कुरान में आ जाए, नबी इस्लाम के फरमान में आ जाए, उससे साबित होगी, वरना साबित नहीं होगी। आगे फरमाया इन्ना रब्बा का हुआ आलमू, बेशक आपका रब बहुत खूब जानता है। आलमू इसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जैसे ना गुड बेटर बेस्ट, कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा जानने वाला है, बहुत खूब जानने वाला है। उससे ज्यादा जानने वाला कौन है? जो आपकी नीयत से भी वाकिफ है। या अलम खाइनतल आयुनि व मा तुख्फी सुदूर, वो आपके दिलों के हालात से भी जानता है, आपकी आंखों की खयानत से भी वाकिफ है। तो फरमाया वो जानता है माई यज़िल्लु अन सबीली, जो उसके रास्ते से भटक जाए। अल्लाह अकबर, जो रास्ते से भटक जाए उसके उसके बारे में भी उसको पता है। वह हुवा आलम बिल मुहतदीन, और वो उनको भी जानता है जो हदायत वाले। इससे वाज़ेह होता है कि जो कुरान मजीद का हुक्म कुरान में है ना, वला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलम बिमन इत्तका, सूरह नजम 27वां पारा, अल्लाह फरमाता है कि अपने आप को ना पाक साफ करके बयान ना करो। इसलिए शरीयत के अंदर ज्यादा एक्सपोजिंग से मना किया गया है कि आप अपने आप को एक्सपोज करें कि जी मैं बहुत नेक हूँ या मैं बहुत फर्मा बरदार हूँ। सिर्फ वो एक्सपोजर जायज़ है जो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया। जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएंगे,
जैसे आप हज करने के लिए वाजे हो जाएगा जी फलाना हज करने गया है, लेकिन इसके दौरान जो हमारे एक्सपोजर्स हैं, जो हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, ये शरीयत के अंदर पसंद नहीं किया गया। क्लियर जी। राइट सर। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा आयात किस लिए हैं, बल्कि इस पे जो है ना अहले हिजाज यानी कि सऊदी उलमा, उनके तो बाकायदा फतवा भी मौजूद है। उनके फतावा ये मौजूद हैं कि अगर कोई मस्जिद है, उसके फ्रंट पर यहाँ जहाँ नमाजी खड़े होते हैं पहली साफ में, और उसके सामने उसकी दीवार है, वो कहते हैं वहां पर कोई आयत ना लगाई जाए, कि वो नमाज में जो असल चीज है खलल पड़ता है उसके लगाने की वजह से। हाँ जी, समझ आई बात की। जी सर बिल्कुल। अगर आप अच्छा आप देखिए, हर चीज की ना एक लॉजिक होती है, और हर चीज की ना एक सैंक्टिटी होती है कि वो काम आप किस लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। जैसे आप जब आप जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो आपके अंदर ये चीज मौजूद होती है कि अकॉर्ड, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेकोरम, कि हर चीज का एक डेकोरम है। डेकोरम से मुराद है वो ऐसे की जाए। गाड़ी जब आप ड्राइव करते हैं तो उसका डेकोरम बताइएगा। क्या गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ जी। नहीं करना चाहिए। वेरी गुड जी, नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमारे यहाँ जो है ना, ये इसका मतलब है कि असल काम ही का मोबाइल फोन यूज ना करें। मोबाइल फोन को यूज करना ये गाड़ी चलाने के डेकोरम के खिलाफ है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें ना सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे दी है। और अगर हम जिस तरह हम ना बाज़ औक़ात अपने आप को एक्सपोज करते हैं, जैसे हमने देखा हो घर के बाहर हम माशाल्लाह लिखवा देते हैं। और ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मे भी आप इससे इख्तिलाफ करें, लेकिन एक असूली बात है, उसको समझना चाहिए। वो असूली बात क्या है कि आपको पता है कुरान मजीद के अंदर जो लफ्ज है ना, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, इसको पढ़ने का कहा है अल्लाह ताला ने। कि अल्लाह ताला 29वें पारे फरमाता है कि अगर ये कहते कुलता माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, वो जो बाग का जो अल्लाह ने वाकया बयान किया कि ये लोग कहते, वो वहां के लोग कहते। अब कहना और लिखना दोनों में फर्क है। हमारे यहाँ ये क्या है कि एक मकान को बनाया जाता है, फिर उसके बाद हम उसको एक्सपोज करते हैं अपने दीनी रुझान को। दीनी रुझान को एक्सपोज करना वहीं पर जायज़ है जहाँ पर अल्लाह ताला ने जिसकी इजाज़त दी हुई है। अपने तौर पे एक्सपोज करना ये इस चीज़ की अलामत होता है कि जैसे हम लोगों को शो कर रहे हैं, किसी को इसी के अंदर दिखावा भी आ सकता है, किसी के अंदर रियाकारी भी आ सकती है। तो लिहाजा कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम कि अपने आप को आदमी एक्सपोज कम से कम करे, और वैसे अल्लाह ताला के दीन पर वो मैक्सिमम चलने की कोशिश करे। क्लियर हो गया जी? जी उस्ताद जी। अच्छा, सर इसके इसमें अंदर आप मतलब दूसरा। ये है कि नहीं दिखवाना चाहिए। जी जी। सॉरी सर। सर इसका मतलब घर के बाहर नहीं दिखवाना चाहिए, ये घर के अंदर भी जो बहुत ज्यादा सीनरीज होती हैं खाना काबा या मस्जिद नबवी की, इस तरह बहुत ज्यादा होना, मतलब उससे अवॉइड करना चाहिए। देखिए राइट। ना, मैंने आपको वादे कर दिया। देखिए, एक होता है डेकोरम, असल में जो एक है आप आयत आप लिखवा रहे हैं, एक है आयत को आप प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जी आयत का किसी को मतलब समझ आए, वो नीयत एक डिफरेंट है। लेकिन एक है कि आप अपने घर को या अपनी गाड़ी को देखिए, गाड़ियों के अंदर भला क्या होता है, जहाँ शीशा नहीं होता बैक मिरर, वहां भी लोगों ने सुबहान अल्लाह लटकाया होता है, अल्लाह अकबर लटकाया होता है। और हमारे यहाँ ये शो किया जाता है कि जैसे एक है किसी को मैसेज देना, ये अब नीयत पे डिपेंड करता है कि मैसेज देना। फिर एक है कि मैसेज देने के लिहाज से आपने देखना है कि जहां मैं मैसेज दे रहा हूँ यहाँ पर डेकोरम क्या है। जैसे नमाज है, आपको अंदाजा है जब आप नमाज में पहली साफ में खड़े होंगे, सामने दुआएं या कोई आयत लिखी होगी, तो मेरी तवज्जो उस तरफ जाएगी लाजमी। हत्ता कि बाज़ उलमा के नज़दीक तो नक्शो निगार वाली सफ़े भी इसमें शामिल हैं, कि नक्शो निगार वाली सफ़े जो हैं वो ज़मीन पे ना हो, ताकि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। तो ये बहरहाल इसके अंदर ना वसत मौजूद है कि आपने देखना है कि इस वक्त इसको एक्सपोज करना सही है या नहीं। लेकिन हमारे यहाँ जो इसका ना बेजा एक्सपोजर है, वो बहरहाल सही नहीं है कि बेजा तौर पर एक्सपोज करते हैं अपने आप को। उसमें ये है, वो देखते नहीं आप लंबी लंबी तस्बीहात लोगों ने पकड़ी हुई हाथों में और उसको कर रहे हैं। आपको ये भी पता है तस्बीह का हुक्म क्या है, कि आपने उंगलियों पे करनी है। या अगर आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आपको याद नहीं रहता, तो चले उसके लिए आप कोई काउंटर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप अपने हाथ की उंगलियों पे करेंगे। आपको पता है जब आपकी हाथ की उंगलियों पे करेंगे तो दो फायदे हैं आपको। एक तो फायदा कि आप सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, दूसरा फायदा ये कि आप रियाकारी से बच जाएंगे। राइट जी। हाँ जी, क्लियर हो गया। एग्जैक्टली सर।
आगे फिर मैं फाकुलू तो खाओ, यानी कि अल्लाह ताला ने यह हुक्म दे दिया खाओ। फाकुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, खाओ उसमें से जो अल्लाह ताला, जिस पर अल्लाह ताला का नाम ले लिया गया है, यानी कि अल्लाह ताला का नाम ले लिया गया है। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि जिस रब ने किसी चीज़ को पैदा किया है वो हलाल जानवर जिसे ज़िबा किया जाए या शिकार किया जाए और उसको शिकार करते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, तो यानी कि बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना, कि मैं अल्लाह ताला के नाम से पढ़ रहा हूँ, इसको ज़िबा कर सॉरी इसको शिकार करने लगा हूँ या इसको ज़िबा करने लगा हूँ, तो उस वक्त अल्लाह ताला का नाम पढ़ना, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम सबसे बड़ा है। वाला जिक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जब ज़बीहा किया, ये शिकार करने का कहा, तो ये फरमाया फ़कुलू, तुम खा लिया करो, मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाता है। तो ये हलाल जानवर के खाने की शराइत है। एक तो शर्त ये है कि उसको ज़िबा किया जाए, उसका खून निकाल दिया जाए, और दूसरी शर्त ये है कि उस पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए। ये दो शर्तें हैं। तो आपको पता है यहूदियों की शरारत का, यहूदी बाद औक़ात ना मुसलमानों को तंग किया करते थे और कहते थे कि मुसलमानों से पूछो कि जो चीज़ मुर्दा पड़ी हो कहीं पर जानवर, उसको तो ये कहते हराम है जिसको अल्लाह ने मारा है, और जो चीज़ तुम खुद मारते हो उसको तुम समझते हो कि ये हलाल है। तो यहाँ पर उसका भी हल्का सा जवाब दिया है कि तुम खा लिया करो जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया जाए। वाज़ेह हो गया जी। और फरमाया इन कुन तुम, अगर तुम भी आयाती मोमिनीन, अगर तुम अल्लाह ताला की आयात पर ईमान रखते हो, अगर तुम्हारा अल्लाह ताला की आयात पर ईमान है, तो अल्लाह ताला की आयात पर ईमान रखने की वजह से अल्लाह ताला का नाम लिया जाए तो उस खाने को खा लिया करो। और फिर फरमाया वमा लकुम, तुम्हें क्या हो गया है, क्या है तुम्हें, अल्लाह ताकुलू, कि तुम ना खाओ, मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, जिस पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया है, यानी कि अल्लाह ताला का जिस पर नाम ले लिया गया है उसको ना खाने में क्या हर्ज है। जब अल्लाह ताला का नाम लिया गया है तो आप उसको खा लें, उसमें हर्ज वाली बात कोई नहीं है। आपने अपनी अकली कियास नहीं चलाने, ना अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, ना अपनी वो जो सोचें इस्तेमाल करनी है। वो तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने वाज़ेह कर दी हैं जो आपके लिए हलाल हैं। तो जब एक जानवर हलाल है, हलाल तरीके से ज़िबा किया गया है, हलाल तरीके से उसको पकड़ा गया है, शिकार किया गया है, उसके शिकार के मसाइल सूरह माइदा के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सूरह माइदा के पहले दूसरे तीसरे रुकू के अंदर जहाँ अल्लाह ताला ने 11 चीज़ों का जिक्र किया जो हराम है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकलतुम इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन नुस्ब। ये सारी आयात वहां पर आप पढ़ सकते हैं। तो ये फरमाया कि अब वक़द फस्सल लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तफसीलन बयान कर दिया है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम चीज़ों को खोल कर बयान कर दिया, मा हर्रम अलैकुम, जो तुम पर हराम कर दी गई हैं। तो ये जानवर जो हराम कर दिए गए हैं इसके लिए आप सूरह बकरा की आयत नंबर 173 भी पढ़ सकते हैं, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। मजीद तफसील है तो इंशाल्लाह हमारे सिलेबस में आ जाएगी, सूरह नाम की आयत नंबर 145। ये तीनों आयात याद रखें, सूरह बकरा की आयत 173, सूरह माइदा की आयत नंबर 3 और सूरह अनाम की यानी इसी सूरत की आयत नंबर 145। क्लियर? जी उस्ताद। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने तफसीलन बयान कर दी है जो अल्लाह ने हराम की है। अल्लाह ताला फरमाता है कद फस्सल लकुम मा हर्रम अलैकुम, अल्लाह ने तफसीलन बयान कर दिया जो तुम पे हराम किया गया है, इल्ला मस्तुरिरतुम इलैहि, मगर तुम मजबूर कर दिए जाओ। अच्छा, अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, पांच चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। अगर आपके पास दो नोट हो, दो तरह के, एक 1000 का और एक 500 का, अगर आप 500 के चुन लें तो क्या ख्याल है, 1000 के खुद बहुत अलहदा हो जाएंगे या नहीं? हाँ जी। ये सवाल समझ आया, आवाज आई है? सवाल आपसे पूछा है उसकी आवाज आई है आपको? जी सर, अलग हो जाएंगे। जब 500 के अलग कर देंगे तो 1000 वाले अलग हो जाएंगे। हाँ जी, 1000 में अलग हो जाएगी सर। आप क्लास ले लड़कों और लड़कियों की, उनमें से लड़कों को बाहर निकालने का हुक्म दे दे कि बाहर निकल जाओ, तो लड़कियां खुद बहुत अलहदा हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी दो चीजें, हलाल और हराम। तो जब आप हराम को अल्लाह ने वादे कर दिया, जब हराम चीजों को वादे कर दिया है तो इसका मतलब बाकी अशिया में इबाहत का मतलब है बाकी तमाम चीजें हलाल हैं।
یعنی کہ اگر حرام واضح ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا یا اللہ نے قرآن میں واضح کر دیا، بعض جانوروں کی نشانیاں بیان کر دی، جو پنجوں سے شکار کرتا ہے اس کو حرام ہے، جس کو مارنا منع ہے وہ حرام ہے، یعنی کہ وہ تمام جانوروں کی نا ہمیں مثالیں دے دی ہیں۔ حرم علیکم کو واضح کر دیا ہے، حرم علیکم جب واضح ہو جائے تو اس کا مطلب ہے باقی تمام جانور حلال ہیں۔ ہاں کسی کی طبیعت نہ کرے وہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ کہے جی میں نے فلاں کھانا نہیں کھانا، جس طرح بعض لوگ بڑا گوشت نہیں کھاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان پہ گو ایک جانور تھا ذب، وہ آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں کھایا، تو آپ نے یہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا آپ نہیں کھا رہے، تو فرمایا میں اس کو حرام نہیں کرتا، یعنی کہ میرا طبیعت نہیں کر رہی تو میں اس کو حرام نہیں کرتا، میری اپنی طبیعت نہیں کر رہی۔ تو آپ کے پاس یہ گنجائش تو موجود ہے کہ آپ کے پاس کوئی کھانا آئے تو آپ اس کو نہ کھائیں حلال ہونے کے باوجود، لیکن یہ گنجائش موجود نہیں ہے کہ آپ اس کو حرام قرار دے دیں۔ حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور اس کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں، مشتبہ چیزوں سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی کہ اگر آپ مجبور کر دیے گئے ہیں، یا تو آپ قید کے اندر ہیں، یا آپ کسی جگہ پھنس گئے ہیں کافروں کے ملک میں، یا آپ کسی صحرا میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں آپ مردار کھانے کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے، اور آپ کو مجبوراً ایسی چیز کھانی پڑ رہی ہے جو ویسے شرعی طور پہ حرام ہے لیکن آپ اپنے جان بچانی ہے، وہ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فمن استر غیر باغ ولا عادن، دو شرطیں لگائی ہیں، فمن استر غیر باغ ولا عادن، یا بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو اور حد سے گزرنے والا بھی نہ ہو، تو نہ بغاوت کرے نہ حد سے گزرے، تو اتنا کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے۔ اس آیت سے کیا واضح ہوتا ہے کہ آپ کی شریعت جو آپ کو دی گئی ہے وہ آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہاں جی، جی سر آسان ہے۔ یعنی کہ آپ کے لیے بالکل آسان ہے، ہم اس کو اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں لیکن وہ بالکل آسان ہے، وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہماری نیچر کے مطابق ہے، ہماری طبیعت کے مطابق ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت ہے کہ وہ نہیں کھائے گا تو بہت ہو جائے گا، مر جائے گا یا بیمار ہو جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حالت اضطرار میں اس کو کھانے کی اجازت دے دی ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے لوگ، یعنی کہ کثرت میں لوگ جو ہیں، لا یضلون، وہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو بِأَہْوَائِهِمْ، اپنی خواہشات کی وجہ سے، بغیر علم، علم ان کے پاس نہیں ہے، اب خواہشات ہیں، اور خواہشات کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، اللہ فرماتا ہے جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آیا وہ چیز لے کر جو تمہاری خواہش کے مطابق نہیں تھی، تو استکبرتم، تم نے تکبر کیا اور کہا کہ ہم نے اس کی بات نہیں ماننی۔ اب خواہش نفس بہت بڑا خدا ہے آدمی کا، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ خدا ہمارے اندر، ہمارے اوپر حاوی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، دوسرے مقام پر فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وبصرہ، فرمایا کہ وہ آدمی جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا، اپنا الہ بنایا ہوا ہے، تو یہ خواہش نفس بڑی خطرناک چیز ہے، اور بعض علماء کے نزدیک خواہش نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ شیطان کو بھی خواہش نفس نے گمراہ کیا تھا۔ ہاں جی، کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر کلیئر ہو گیا۔ تو سر ہم اسے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھر تو ہماری پوری زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے، سارا دن ہر چیز خواہش نفس کے، تو اس کو مطلب کیا طریقے ہیں اس کو کنٹرول کرنے کے؟ طریقے بڑے ضروری پریکٹیکلی کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہیں۔ چلو ویری گڈ، اب دیکھیں آپ سعیدہ محمود، آپ بتائیں کہ کیا آپ کی باڈی کو کولیسٹرول کی ضرورت ہے یا شوگر کی ضرورت ہے؟ ہاں جی، طاقت کے لیے جی سر بالکل ہے۔ بالکل ہے۔ آپ کے جی جسم سر۔ کو چربی کی بھی ضرورت ہے، آپ کے جسم کو شوگر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کے جسم اس سے چلتا ہے، شوگر سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ شوگر لیول کہاں رکھتے ہیں یہ بتائیں؟ سر اگر شوگر لیول زیادہ ہو جاتا ہے تو پرابلم ہو نہیں نہیں، وہ جاتی ہے، میرا تو سوال اسے یہ ہے نا کہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے آپ اپنے سر۔ شوگر کو لیول میں رکھتے ہیں نا، کہ شوگر چاہیے بھی لیکن لیول میں، یہ ہے نا جی شوگر؟ اچھا، لیول میں جی بالکل۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس، یعنی کہ نفس کے جو دائیں ہیں، نفس جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا، اللہ نے صرف اتنا کہا ہے اس کو لیول میں رکھو، یعنی کہ نفس تین چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، پہلے نمبر پر وہ کھانے کی طرف بھاگتا ہے، کھانے کی طرف بھاگے گا تو حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا۔ آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے اجازت دی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی،
جی بالکل سر، اور یا اتنی مزے لہٰذا آپ کھانا کھائیں لیکن لیول میں، یا آپ نے کھانا کھانا لیکن حلال، تو اس سے کلیئر ہوگی بات بالکل قیمتیں بھی اسی دی طرح ہیں. ہے جس طرح آپ نے شوگر کو یوز کیا ہے. ہاں جی جی بتائیں، سر. کوئی بات ہے آپ کے ذہن میں؟ بتائیں کیا بات. جی سر کلیئر ہے، آپ بتائیں. اچھا، دوسرے نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرا دائیا ایک بہت امپورٹنٹ رکھا ہے، وہ ہے جسے آپ سیکسول پلیئر کہتے ہیں، یہ جنسی خواہش. تو کیا جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے نکاح نہیں رکھا؟ تو اس کا مطلب ہے جو آدمی نکاح کرتا ہے یا جو خاتون نکاح کرتی ہے، اس نے اپنے اسی طرح مثال کو دیکھ لیں کہ اس نے اپنے شوگر کو لیول میں رکھا ہوا ہے، اور جس آدمی نے نکاح کے علاوہ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اس نے اپنی شوگر خود بڑھا لی ہے. تو لہٰذا یہ بات ذرا ڈبل ہے. آپ کی جو نفس کی خواہش ہے وہ تو آپ کو ہونی ہونی ہے، لیکن آپ نے اپنی نفس کی خواہش کو لیول میں رکھنا ہے. جب آپ لیول میں رکھیں گے تو آپ اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی خواہش کو استعمال کرتے ہیں اور اس کو پورا کرتے ہیں. ویری گڈ، آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں، آپ اپنے خاوند کے پاس جائیں، آپ کا اچھا کھانا کھائیں. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے میرا بندہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے کھانا کھا رہا ہے، اور جس عورت کو میں نے حلال کیا ہے، جس مرد کو میں نے حلال کیا اس کے پاس جا رہا ہے. اللہ خوش ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے، آپ نے حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی خوراک جو اللہ دیتا ہے اس کو کھانے سے خوش ہوتا ہے. ہاں جی، پڑھی ہوئی نا حدیثیں آپ نے؟ جی سر بالکل پڑھی ہے. یہ بالکل وہی ہے کہ جب آپ کا جسم پراپر شوگر لیول پہ ہو، پراپر کولیسٹرول لیول پہ ہو، چربی آپ کے اندر موجود ہے، آپ کے اندر آئل موجود ہے، آپ کے اندر طاقت موجود ہے، تو آپ کا جسم کیسے بھاگتا ہے، کیسے طاقت لاتا ہے جوانی کے اندر. تو جب وہ لیول اوپر نیچے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کا جسم کمزور پڑ جاتا ہے. شوگر کم ہونے کی وجہ سے بھی فوت ہو جاتا ہے آدمی، شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. آپ کلیئر؟ جی سر تو کلیئر ہے، لہٰذا جزاک دونوں اللہ. دونوں چیزیں سمجھ لیں. دونوں چیزوں میں کہ نہ تو دنیا چھوڑنا درست ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کر لیں اور کہیں میں نے شادی نہیں کروانی، یا میں نے کھانا نہیں کھانا، میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، میں تو ہمیشہ نمازیں پڑھتا رہوں گا، میں تو باہر نکلوں گا ہی نہیں، میں بس نمازیں پڑھتا رہوں، گوشہ نشین ہو جاؤں. بتائیے یہ بھی منع ہے کہ نہیں؟ جی سر، جی جیسے وہ منع ہے. ہاں، اس کو سمجھ لیں. صحابہ کو بھی منع کیا تھا. جی، اس کا مطلب ہوا کہ یہ شوگر لو ہے، یہ شوگر لو کی علامت ہے. اور یہ کہ جی ہر وقت بندہ کھاتا رہے، ہر وقت اپنی جنسی خواہش پوری کرتا رہے حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر، تو یہ شوگر زیادہ ہونے کی علامت ہے. شوگر کم ہونے سے، بلڈ پریشر کم ہونے سے بھی موت ہوتی ہے، بلڈ پریشر زیادہ اور شوگر زیادہ ہونے سے بھی موت ہوتی ہے. اب آپ سے کلاس سے ڈیسائیڈ کروانا ہے، کلاس ڈیسائیڈ کرے کہ شوگر اور بلڈ پریشر کہاں پر ہو، کس لیول پر ہو. ہاں جی. بیلنس ہو سکتا. آپ کہیں گے سر شوگر اور بلڈ پریشر اسی لیول پر ہو جس پہ ڈاکٹر کہتے ہیں، جو اس کے ماہر ہیں. ویری گڈ جی. تو اس کا مطلب ہے شوگر از امپورٹنٹ، بلڈ پریشر از آلسو امپورٹنٹ، بٹ ایٹ اے لیول. تو اس کا وضاحت جواب مل گیا. خواہش نفس ضروری ہے، لیکن خواہش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے دین کتابیں، اللہ کے حکم کتابیں. امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کو پوائنٹ. ہاں جی. جی سر ہو گیا، اچھا، اس میں بالکل ضمن ہو میں گیا. بتا آپ، میں ذرا دیکھ لوں. اچھا، یہ آیت پہلے پوری کرے. فرمایا ان ربا کا ہوا عالم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے جو حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. اچھا، اب آپ ماشاءاللہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت؟ اسد ہیں، اقرا، رابعہ، سعیدہ، زہرا، تو 4 خواتین ہیں. اور اب دیکھیے ایک اس میں نا ایک اور چیز بھی آپ کو سمجھانے والی ہے. واپس ہمارا ٹاپک ختم ہو گیا. وہ آپ میں سے کون سی خاتون ہے جو شادی شدہ ہیں جی؟ ہاں جی. میں جی سر. جی. جی سر آئی تھنک سب ہی ہیں. چلے بہرحال ایک مثال یہ دیکھیں. اب دیکھیے ہمارے جو ہے نا اس خواہش نفس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی پرابلم ہوتی ہے. تو میں تھوڑا سا پلینلی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ اب میاں کو چاہیے کہ وہ بیوی کے لیے تیار ہو، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ میاں کے لیے اپنے آپ کو میک اپ کرے اور تیار ہو. تو بتائیے یہ چیزیں شرعن جائز ہیں یا نہیں؟ ہاں جی. جائز ہے سر. جائز ہے. اچھا، یہ ہے وہ چیز جو خواہش ہے آپ کی، اور آپ نے اس کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اندر رہتے ہوئے پورا کیا. یعنی کہ خاتون بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے خاوند، جب وہ خاوند گھر آنے والا ہو تو وہ اپنے آپ کو سجائے سنوارے، مہندی لگا لے، وہ جو بھی معروف میک اپ ہے وہ کر لے. اور وہ خوشبو جو مطلب عورتوں والی خوشبو ہے جس کو آپ لپسٹک کہتے ہیں، یا جس کو آپ کچھ اور نام دے دیتے ہیں، جس کے اندر پھیلنے والی صلاحیت نہیں ہوتی.
اچھا ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگ اس سے بھی اس کو بھی چھوڑ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے دین ایسی چیز نہ ہے کہ تیاری بھی ٹھیک نہیں ہے گی، تو یہ بات غلط ہے. اب میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جی؟ سمجھ آ گئی یہ وعلیکم السلام. دیکھیں ہمارے جی پاس دینی لوگ سمجھ ہیں آ نا، گئی سر. ہاں جی وہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دین کا مطلب الگ ہے، نہ بیوی خامد کے لیے تیار ہو نہ خامد بیوی کے لیے تیار ہو. صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ بنایا ہے کہ خامد جب گھر آئے تو آپ اس کا استقبال کریں، اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں، اور بیوی کے لیے خامد تیار ہو. یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے. تو بعض اوقات آدمی اپنی خواہش کو نا نیگیٹو میں لے جا کے ان تمام چیزوں سے بھی دور ہو جاتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہوتی ہے، یہ بھی منع ہے. اور بعض اوقات وہ شریعت کی اجازت کو ایسا یوز کرتا ہے کہ وہ ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے، وہ بھی منع ہے. ہم نے اس لیول میں رہنا ہے جس لیول کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا. تو یہ آپ کا جی آج کا سبق ہے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اینی کوشچن آپ کے ذہن میں ہے تو بتا دیں. جی سر، آپ نے یہاں پر بتایا تھا خواہش نفس 3 چیزوں کی طرف جاتا ہے. ایک آپ نے کھانا، ایک جو دوسری جنسی خواہش، اور تیسرا آپ نے تیسرا ریسٹ کرنا، سونا. سونا مطلب ریسٹ کرنا. کلیئر؟ جی سر. ہاں جی 3 چیزیں ہیں جس کی طرف نا انسان ٹلٹ ہوتا ہے. پہلی بات ہے وہ کہتا ہے میں کھاؤ پیوں، تو کھانے پینے میں صاف ہے حلال حرام کی باتوں کا تمیز بھول جاتا ہے. ایک تو کھانا پینا انسان کو جیسی بھوک لگتی ہے فوراً بھاگتا ہے کھانے کو. دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو ریسٹ کی ضرورت پڑی وہ فوراً بھاگتا ہے ریسٹ کرنے کو، بھاگوں میں ریسٹ کر لوں جا کے، میں نہیں تو میں گر جاؤں گا. اور تیسرا یہ کہ جب اس کو جنسی خواہش اس کے ذہن میں ابھرتی ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو نا پورا کروں. شریعت کے اندر اس کے اصول بنا دیے گئے ہیں، ضابطے بنا دیے گئے ہیں. ان ضابطوں کے اندر رہیں تو ہم ان تینوں فتنوں سے بچ سکتے ہیں.